नीट 2024 में अब सिर्फ 1 मंथ बाकी है एंड दिस लास्ट मंथ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस सिंगल मंथ डिसाइड योर सिलेक्शन। बट प्रॉब्लम ये आती है कि इसी सिंगल मंथ में अपने को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन, सेल्फ डाउट, लेस कंसंट्रेशन एंड लो स्कोरिंग होते हैं। बट जो एस्पेरेंट पूरे फोकस, पूरी एनर्जी अपना 100% देकर इस सिंगल मंथ में पढ़ लिया ना, एट द एंड सिलेक्शन उसी का होना है। क्योंकि क्या होता है कि अपन स्टार्टिंग से तो रोज़ पढ़ते आते हैं, लेकिन लास्ट में अपनी एनर्जी लो हो जाती है। तो जो अपनी एनर्जी को कंटिन्यू रखेगा, जिस एनर्जी से उसने पहले पढ़ाई किया था, अभी भी उसी एनर्जी से पढ़ेगा, एट द एंड सिलेक्शन उसी का होगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि रिवीजन का प्लान क्या है सिंगल मंथ में। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं कि सिंगल मंथ में कैसे अपने को पूरे सिलेबस को रिवाइज करना है, बस ये समझ नहीं आता। तो अगर आप भी इस डाउट में हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इस लास्ट मंथ में पूरे अप्रैल में आपको रिवीजन के 2 राउंड्स कंप्लीट करने हैं। 15-15 डेज के 2 राउंड्स होंगे। आप 3 राउंड्स भी कर सकते हो 10-10 डेज के। बट प्रॉब्लम ये है कि आपको बेटर रिवीजन करना है, ना कि मल्टीपल टाइम्स। अब मल्टीपल टाइम्स का टाइम नहीं है। हाँ, अब आपको अच्छे से रिवाइज करना है हर चीज़ों को। तो 2 राउंड्स आपके लिए सफिशिएंट होगा, क्योंकि अपने को रिवीजन के साथ साथ मॉक टेस्ट को भी बैलेंस करना है। क्योंकि हम सबको पता है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए मॉक टेस्ट देना कितना इम्पॉर्टेंट होता है। तो 2 राउंड्स होंगे 15-15 डेज़ के। जो 15 डेज़ के मैंने शेड्यूल बनाया है, वही आपको नेक्स्ट 15 डेज़ को फॉलो करने हैं। ये टोटल 15 डेज़ का टारगेट मैंने बनाया है, जो आपको डेली क्या क्या फॉलो करना है और कितना पढ़ना है। सो डे 1 में आप देख रहे हो कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो दोनों के 2-2 चैप्टर्स हैं जो आपको रिवाइज करने हैं। डे 2 में भी सेम है, 2-2 चैप्टर्स तीनों सब्जेक्ट से लिए गए हैं। डे 3 में आपका मॉक टेस्ट होगा। इस शेड्यूल में ऐसा है कि हर थर्ड डे आपका मॉक टेस्ट होगा। और मॉक टेस्ट वाले दिन मैंने जो भी चैप्टर्स लिए हैं तीनों सब्जेक्ट के, वो छोटे और इजी चैप्टर्स लिए हैं जो आप कम टाइम में कर लोगे, और फिर आपके पास मॉक टेस्ट के लिए भी टाइम बचेगा। तो अगर आपके साथ एक और प्रॉब्लम है कि ये सारे शेड्यूल आप पूरे दिन में नहीं पढ़ पा रहे हो, तो एक 12 आवर्स की इफ़ेक्टिव स्टडी का मैंने वीडियो बनाया था, आप वो देख सकते हो। उसमें मैंने सारा बताया था कि आप कैसे 12 घंटे इफ़ेक्टिव स्टडी कर सकते हो, और पूरा इसी शेड्यूल पर बेस्ड है। तो आप उसको अच्छे से फॉलो करना। डे 4 में, डे 5 में, डे 6 में भी आपका एक मॉक टेस्ट होगा। और अगर आपने कोई भी कोचिंग के मॉक टेस्ट ज्वाइन नहीं किए हो, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, तो आप नीट के प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन लगा सकते हो। लास्ट 5 to 6 ईयर्स के सफिशिएंट है, उतना कर लो बस। बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि एक दिन में इतने सारे चैप्टर्स हम नहीं पढ़ पा रहे, तो आपका फर्स्ट तो इतना सिलेबस रिड्यूस भी हो गया है। जब मैंने प्रिपरेशन करा था तब मैं 10 दिन में सारे चैप्टर्स पढ़ती थी, लगभग 98-99 चैप्टर्स थे। अभी तो आपके 74 या 75 अप्रॉक्स चैप्टर हैं। तो ये सारे चैप्टर्स आप कर सकते हो ईज़िली। कोई भी एक्सक्यूज़ेज़ मत लेना। जिसको सिलेक्शन चाहिए वो एक्सक्यूज़ेज़ नहीं बनाएगा, बल्कि वो सारी चीज़ों को फॉलो करेगा। और जैसे कि इसमें आप भी देख रहे हो कि हर तीसरे दिन मॉक टेस्ट है, तो मॉक टेस्ट देने के बाद उसकी एनालिसिस करना बिल्कुल मत भूलना। क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना होता है ना, उतना ही इम्पोर्टेंट उसकी एनालिसिस करना भी होता है। और ये सारे 15 डेज़ की जो शेड्यूल है, अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, मैं सेंड कर दूँगी। और ऐसे टेलीग्राम में ग्रुप पे भी सेंड करने वाली हूँ ये। सो ये 15 डेज़ का शेड्यूल है। आपको सेकेंड राउंड मतलब नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए भी इसी शेड्यूल को फॉलो करना है। और 30 डेज़ में टोटल आपके 8 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। इन सारे मॉक टेस्ट को आपको अटेम्प्ट करना है, और 2 to 5 के बीच में ही देना है ये मॉक टेस्ट, जिस टाइम पे आपका नीट का पेपर होता है। और इस सारे मॉक टेस्ट देने के बाद जब भी आप मॉक टेस्ट दो, तो उसके बाद आपको पेपर की एनालिसिस करनी ही है। क्योंकि अगर आप पेपर की एनालिसिस नहीं करोगे तो कभी आप अपने मिस्टेक्स को एनालाइज नहीं कर पाओगे, और ना अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर पाओगे। इसलिए एनालिसिस भी करनी है आपको। ये जो सारे मैंने शेड्यूल बताया 15 डेज़ के, ये पर्सनली मैंने भी फॉलो किया था अपने स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए। सो आप भी कर सकते हो। और
इस लास्ट मंथ को ओवर थिंकिंग में वेस्ट मत करो, बस अपनी स्टडी पर फोकस करो। आई नो इस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन, सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। मॉक टेस्ट में मार्क्स कांस्टेंट होगा, इंक्रीज नहीं हो रहा होगा, तो बहुत डाउट हो रहा होगा कि पता नहीं इस बार मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और बहुत प्रेशर भी होगा काफ़ी लोगों पर कि फैमिली प्रेशर या फाइनेंशियल प्रेशर कि पता नहीं सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या करेंगे, इतने पैसे वेस्ट हो गए। तो इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो, बस अपनी स्टडी पर फोकस करो, क्योंकि अभी आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तो अपना ये भी टाइम वेस्ट कर दोगे और लास्ट में रिग्रेट के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए अपना 100% एनर्जी बस अपनी पढ़ाई में दो और सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। और आपको कोई भी डाउट हो स्टडी रिलेटेड या इस प्रिपरेशन से रिलेटेड तो आप मुझे टेलीग्राम पर डीएम करके पूछ सकते हो।